पेज नंबर 364 शरीर स्थान पंचमो अध्याय श्लोक 1-2। अब इसके आगे शरीर संख्या व्याकरण शरीर का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने कहा था। विषय मंत्र शरीर के अवयवों की संख्या गणना तथा उनका व्याकरण विशिष्ट आकार का वर्णन, जिसमें शरीर शरीर विषयक अध्याय का वर्णन करेंगे। गर्भाशय में शुक्र स्थित और आर्त्व आत्मा प्रकृति 8 और विकास 16 से मिलने पर गर्भ इस नाम से कहा जाता है। इस चेतना युक्त गर्भ को वायु विभक्त करता है, तेज इसका परिपाक करता है, जल इसको नरम बनाता है, पृथ्वी इसको संगठित करती है, आकाश इसको बढ़ाता है। इस प्रकार बढ़ता हुआ यह गर्भ जब हाथ पैर जिह्वा नासिका कान नितंब आदि अंगों से युक्त हो जाता है, तब शरीर इस नाम से कहा जाता है। इस शरीर के 6 अंग हैं, यथा 4 शाखाएं, 2 बाहु, 5वां मध्य भाग, 6ठा सिर। वक्तव्य: जिस प्रकार लेंस या प्रिज्म से सूर्य किरणें प्रविष्ट होकर रुई तथा तिनकों को जला देती है, परंतु किरणों का प्रवेश आंख से नहीं देखा जा सकता, अपितु जलने के कार्य से प्रतीत होता है कि उसी प्रकार शुक्र और आर्तों के मिलने पर चेतना धातु प्रविष्ट होती है। इसके अगले क्षण जीने बढ़ने के कार्य इस चेतना धातु का ज्ञान होता है। गर्भ का नाम भ्रूण भी है। गर्भ ही जन्म होने पर बालक बालिका कहा जाता है और वही आगे चलकर युवा एवं वृद्ध कहलाता है। शरीर पंचमहाभूतात्मक है और उक्त प्रकार से इसके निर्माण में वे योगदान करते हैं और माता के रस से प्राप्त होते हैं, क्योंकि वह रस भी पंचमहाभूत तक होता है। इस प्रकार आहार से आता है और आहार भी पंचभूतात्मक है। फलतः गर्भ सर्वांग संपन्न होने पर शरीर कहलाता है। इसमें जब तक आत्मा का संयोग रहता है तब तक शरीर, आत्मा का वियोग होने पर शव कहलाता है। शव कहलाता है। श्लोक 4। इसके आगे प्रत्यंग कहते हैं। मस्तक, उदर, पीठ, नाभि, ललाट, नासा, चिबुक, बस्ते, ग्रीवा ये एक एक हैं। कान, आंख, भ्रू, शंख, अंश, गंड, कक्ष, स्तन, वक्षण, वृष्ण, पार्श्व, नितंब, जानु, कोणि, बाहु, उरु ये 2-2 हैं। अंगुलियां 20 हैं। स्त्रोत आगे कहेंगे यह प्रत्यंगों के विभाग हैं। आदि ये ओठ, कुकुंदर, सखी आदि लेने चाहिए। श्लोक 5। अब इनकी गिनती करते हैं। त्वचा, कला, धातु, मल, दोष, यकृत, प्लीह, फुफ्फुस, उंडक, हृदय, आमाशय, अंत्र, वक्र, श्रोत्र, कंडरा, जाल, कूच, रज्जु, सेवनी, संघात, सीमंत, अस्थियां, संधि, स्नायु, पेशी, मर्म, शिरा, धमनी और योगवाही, स्त्रोत, प्राण, उदक, अन्न और अनादि के वाहक हैं। श्लोक 6। त्वचाएं 7 हैं, 7 कला 7 हैं, आशय 7 हैं, धातु 7 हैं, शिराएं 7 हैं, पेशी 500 हैं, स्नायु 900 हैं, अस्थियां 300 हैं, संधियां 210 हैं, मर्म 107 हैं, धमनियां 24 हैं, दोष 3 हैं, मल 3 हैं, स्त्रोत 9 हैं, कंडराएं 16 हैं, जालक 16 हैं, कूर्च 6 हैं, रज्जु 4, सेवनी 7, संघात 14, सीमंत 14, योगवाही स्त्रोत 22 और आते 2 हैं। ये संक्षेप से हैं। वक्तव्य: सेवनी सीवन जैसी कमीजों में दर्जी की देते हैं। कूर्च धातु उनकी कुची, संघात मिलना, सीमंत जैसे औरतें शरीर मांग निकालती हैं, बालक जालक मछली पकड़ने के जाल की भांति। इसके आगे विस्तार से कहते हैं। त्वचा, कला, धातु, मल, दोष, यकृत, प्लीहा, फुफ्फुस, उंडक, हृदय और वक्र इनको पहले कह चुके हैं। आशय, वाताशय, पित्ताशय, श्लेष्माशय, रक्ताशय, आमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय ये 7 हैं। स्त्रियों में 8वां गर्भाशय भी है। श्लोक 9। पुरुष की आत्र की लंबाई 3.5 व्यायाम, स्त्रियों में आंतों की लंबाई 3 व्यायाम होती है। वक्तव्य: व्यायाम हाथों को कंधों के बराबर फैलाकर मध्यम अंगुली से दूसरी मध्यम अंगुली तक की लंबाई का नाम है। विषय मंतव्य: व्यायाम 4 हाथ का होता है। पुमान आंत्र की लंबाई 14 हाथ, स्त्री आंत्र की लंबाई लगभग 12 हाथ होती है। रक्त का प्रसाद सारभागी मांस का रूप धारण करता है, अतः यह मांस से बनी कोमल नाली है। मोटाई अंगूठा जैसा, यह 14 हाथ लंबी अंगूठा जैसी मोटी रबड़ की नाली की सी लचकीली और गंडेली मारे सर्प के समान उदर में पड़ी रहती है।
इसका प्रारंभ आमाशय से और अन्न मलाशय के प्रारंभिक भाग पर होता है। वस्तुतः आमाशय भी इसी का प्रारंभिक भाग और मलाशय अंतिम भाग, इसके भीतरी भाग पर जो कला चिपकी रहती है उसमें आहार रस को ग्रहण करने वाले अवयव हैं, अतः उसको ग्रहणी कहते हैं। अन्नोत्पत्ति के वर्णन बतलाया गया है। अन्नत्र अंत्र अर्थात अंत्र शब्द गतो धातु से बना है। जब आमाशय में आहार जाता है तब उसमें गति होने लगती है, फलतः विलोडन होने से आहार घुलने लगता है। जितना घुलता है उतना अंत्र में गिरने लगता है। अंत्र के प्रारंभिक भाग में पित्ताशय की नली का मुख लगा के उसके द्वारा पाचक पित्त आकार आकर अन्न से मिलने पर लगता है और उसे प्रभाव से आहार का रस सारभाग रस धातु पृथक होने लगता है और अंतर्भर में गृहणी नामक कला के अवयवों द्वारा गृहित आचूषित हो जाता है। अवशिष्ट मलदर और पक्वाशय अर्थात मलाशय में चला जाता है। वहां जलांश अचूषित होकर मूत्र बनने के लिए रक्त में चला जाता है और गाढ़ा भाग पुरुष रूप में वहीं रुक जाता है। श्लोक 10। दो कान, दो नयन, मुख, नासिका, गुदा, मेहन, 9 स्त्रोत। मनुष्यों में बहिर्मुख होते हैं, स्त्रियों में 9 स्त्रोत तो हैं ही, परंतु 3 और अधिक हैं। इनमें 2 स्तनों में और एक अपत्य पथ नीचे। श्लोक 11। कंडराएं 16 हैं। इनमें 4 कंडराएं पैरों में, हाथ, ग्रीवा, पीठ में और भी 4 हैं। इनमें हाथ पैर की कंडराओं में अप्रमरोह आगे निकले अंकुर रूप नख हैं। ग्रीवा हृदय और बांधने वाले नीचे की ओर गई हुई कंडराओं का अग्रप्रोह मेहन है। श्रोणी पीठ और बांधने वाली नीचे पीठ की ओर जाने वाली कंडराओं का प्रोह बिंब नितिम्ब है। उरु वक्ष अंश पिंड इत्यादि की कंडराओं का प्ररोह सिर है। श्लोक 12। जालकों का वर्णन। मांस, सिरा, स्नायु और अस्थि प्रत्येक के 4 जाल हैं। ये जाल मणिबंध, कलई, गुल्फ, गिट्टे में स्थित हैं। एक दूसरे से परस्पर बंधे हुए हैं और एक दूसरे के गवाक्ष वातायन की भांति हैं, जिनसे कि यह शरीर गवाक्षित छिद्र बना रहता है। मांस, सिरा, स्नायु और अस्थि जाल में परस्पर फंसे हुए हैं। श्लोक 13। कूर्ज 6 हैं। ये हाथ, पैर, ग्रीवा और मेहन में है। इनमें हाथ में 2, पैर में 2, ग्रीवा में 1, मेहन में 1 है। श्लोक 14। वही बड़ी मांस रज्जु 4 है। पृष्ठ वंश दोनों और पेशियों को बांधने के लिए बाहर की तरफ 2, अंदर की तरफ 2। सेवनी 7 है। सिर में अलग 5, जिह्वा और मेहन 1। शास्त्र कर्म में इनको बचाना चाहिए। अस्थियों के संघात 14 हैं। इनमें से 4 संघात गुल्म, जानु और वंक्षण में। इसी प्रकार दूसरी टांग, दोनों बाहुओं को समान समझना। त्रिक और सिर में 1 अस्थि संघात है। श्लोक 19। सीमंत 14 हैं। इनकी अस्थि संघात के समान गणना करनी चाहिए, क्योंकि अस्थि संघात इनसे मिले हुए हैं। कई आचार्यों के मत से कहे हुए अस्थि संघात 18 हैं। श्लोक 18। वेदवादी चरक, याज्ञवल्क्य आदि लोग अस्थियों की संख्या 360 कहते हैं, परंतु शल्यतंत्र में 300 ही कही गई हैं। इनमें से 120 अस्थियां शाखाओं में, 100 सहस्त्र अस्थियां श्रोणी, पार्श्व, पीठ और छाती में, गिरिवा के ऊपर 63 हड्डियां। इस प्रकार से 300 अस्थियां पूरी हो जाती हैं। वक्तव्य। वेदवादी ऋषियों ने अस्थियों का विचार धार्मिक यज्ञ कर्म की दृष्टि से किया है। इनको छूने से प्रायश्चित आदि करना होता है। इसी में स्मृतियों में अस्थियों को गिनने की जरूरत होती है। शल्यतंत्र में शल्य शास्त्र की दृष्टि से अस्थियों को गिना जाता है। विषय मंतव्य। हमारा विचार है कि वैदिक काल में मानव शरीर में 360 या शल्यतंत्र काल में 300 हड्डियां पाई जाती होंगी। इसका कारण मानव शरीर का ह्रास है, क्योंकि यूनानी चिकित्सा के शारीरिक स्थान के वर्णन में 266, 240 और 244 और आज 206 हड्डियां पाई जाती हैं। यूनानी चिकित्सा में 206 और आज 200 हड्डियां पाई जाती हैं। दो 246 और आज 206 हड्डियां पाई जाती हैं। जो कुछ ही त्रिलोकीनाथ वर्मा ने शब्दों में, यदि 1-2 वर्ष के बालक की अस्थियों के सब टुकड़े गिने जाए तो उनकी संख्या 300 या उससे अधिक हो जाएगी।
11-12 वर्ष के बालक के हाथ में 38 अस्थियां होती हैं। अस्थि जैसी मोटी वस्तु के गिनने में प्राचीनों ने इतनी भूल की है, यह मानने का मन नहीं चाहता। अस्थि ऊपर बाहर के श्वेत या श्वेतांब होती है और भीतर की उसकी बनावट स्पंज जैसी होती है। इस भाग से मन में मज्जा भरी होती है। अस्थि भी जीवित शरीर के चेतन में होती है, अतः उसमें वेदना रुज्जा रुख का अनुभव होता है। वह शरीर का सार या सबसे कठोर भाग है। आधुनिक शरीर वेता दांतों व नखों का अस्थि मानना उचित नहीं समझते, क्योंकि उनकी और अस्थियों की रचना में भेद है। हमारा विचार है कि प्राचीन में पुनर्वसु भी ऐसा मानते थे। श्लोक 19। पैर के प्रत्येक अंगुली में 3-3 अस्थियां इस प्रकार से 15 हैं। तालुओं, कूर्च और गुल्फ में 10, पृष्णी, एक जंघा में, 2 जानों में, एक उरु में, और इस प्रकार से एक टांग में 30 अस्थियां होती हैं। इस प्रकार से दूसरी टांग और बाहुओं में समझनी चाहिए। श्रोणी प्रदेश में 5, जिनमें गुदा, भग और नितंब ये 4, त्रिक में 1, पार्श्व में 36 है, एक तरफ और दूसरे पार्श्व में 36 है, पीठ में 30, उर में 8, अंश फलक में 2, ग्रीवा में 9, कंठ नाड़ी में 4, हनु में 2, दांत 32, नासा में 3, तालु में 1, गंड, कर्ण और शंख में एक सिर में 6 अस्थियां होती हैं। विषय मंतव्य। इस सूत्र द्वारा प्राचीनों ने अंगुष्ठ में भी 3 हड्डियां मानी, जो भारतीय वैद्यों में विवाद का और नवीनों में सिरशूल का कारण बनी हुई है। श्री गणनाथ सेन आदि ने तो इस पर बहुत कुछ कह डाला है और इसे प्राचीनों की बहुत बड़ी भूल माना है। प्रत्यक्ष दर्शन के साथ भी अग्रिम सूत्र तथा 26 के साथ संधि गणना के 2 अंगूठे का पाठ उल्लेख भी किया है, परंतु हमारे विचार में यह सब निराधार कहानी है कि श्री डॉक्टर त्रिलोकनाथ वर्मा जी ने अपनी प्रथम भाग में एक चित्र में 35 वर्ष की स्त्री के हाथ का एक्सरे चित्र, जिसमें अंगूठे में एक गोल अस्थि दिखाई दे रही है, यह सर्वथा पृथक है। यह अस्थियां 3 और संधियों को मानना उचित है कि अनुचित पाठक स्वयं विचार करे, और संभव है कि इसी को मानकर प्राचीनों ने 3 अस्थियां मानी हो, और यह भी संभव है कि उस समय यह अस्थि सब में व्यक्त रहती हो। अस्थियां 5 प्रकार की होती हैं, यथा कपाल, मिट्टी के ठीकरे के समान, रूचक, तरुण, वल्य, कंगन के या उसके खंड आकार की, नलक जिसमें जानु, नितंब, अंश फलक, तालु, गंड, शंख और सिर में कपाल अस्थियां। दांतों को रुचक कहते हैं। नासिका, कान, ग्रीवा, अक्षिकोश में त्रुणा स्थित है। पार्श्व पीठ में और छाती में वल्य, शेष स्थानों पर नलकास्थियां 20। भवंती छात्र। श्लोक 21, 22, 23। इस श्लोक में भी जिस प्रकार वृक्ष अंदर से सार भागों में रहते हैं, उसी प्रकार अस्थि रूपी चारों सारों मनुष्य के शरीर धारण किए जाते हैं। इसीलिए त्वचा और मांस नष्ट होने पर भी देह को सारभूत अस्थियां नष्ट नहीं होती। मांस शिराओं और स्नायुओं के द्वारा अस्थियों में बंधे होने से न तो फटते हैं और न गिरते हैं। विषय मंतव्य। अस्थि के ढांचा पर मांसपेशियां लिपटी तो हैं, पर शिरा व स्नायु रूप डोरियों में बंधी भी है। मांसपेशियों के उचित निवेश से मानव का वर्तमान आकार आकृति बनता है। यदि उसे पृथक कर दिया जाता है तो कोई नहीं कह सकता कि यह देवदत्त का अस्थिपंजर है या यजदत्त का। अस्थिपंजर का नाम कंकाल है। श्लोक 24-25 है। संधियां 2 प्रकार की, चेष्टावान और स्थिर। शाखा, हनु और कटी में चेष्टाशील संधियां हैं। शेष सब स्थानों पर स्थिर संधियां समझनी चाहिए। श्लोक 26। संधियों की संख्या 210 है। इन शाखाओं में 68, कोष्ठ में 59, ग्रीवा के ऊपर 83, पैर की उंगलियों में 3-3, अंगूठे में 2, ये कुल 14 जानू हैं हुई। जानू गुल्फ और वक्षण में 1-1 है। इस प्रकार से एक टांग में कुल 17 संधियां हैं। इस प्रकार दूसरी टांग और दोनों बाहुओं को समझना चाहिए। कटी कपाल में 3, पृष्ठ वंश में 24, पार्श्व में उर में 8, ग्रीवा में, कंठ में 3, हृदय क्लोम में, संबंध नाड़ियों में 18, दांतों के बराबर दंत मूल में अर्थात 32 है। काखलक में 1, नासा में 1, नेत्राश्रित वत्समंडल में 2, खंड में 1, कान में 1, शंख में 1, हनुसंधि में 2, बुरुकुटी के ऊपर 2, शंखों के ऊपर 2, शिर कपालों में 5, मूर्धनि सिर में 1।
ये ये संधियाँ 8 प्रकार की हैं, यथा कोर, कोण, किनारों, इस लकड़ी की कोर मार देना, उलखल, सामुगद, सामुदग, प्रतर, प्रतर, तनुसेविनी, वायसतुंड, मंडल, शंखाव्रत। इनमें से अंगुली, कली, गुल्फ, जानु और कोहनी में कोर संधि है। कक्षा, वक्षण और दांतों में उल्लूखल संधियां, अंश, पीठ, गुदा भाग। गुदा भग, नितंब में समृद्ध, ग्रीवा और पृष्ठवंश में प्रतर, सिर और कटी कपालों में तनु सेवनी, कानों के दोनों और वायुस्तुंड, कंठ, हृदय, नेत्र, क्लोम में नाड़ी में मंडल, श्रोत्र, शंकांटकों में शंखाव्रत। नाम से इनकी आकृति बता देती है। वक्तव्य। कोर, किनारों वाले उल्कुल, ओखली के आकार की, समुदग, संपुट के आकार की, प्रतर, तैरने वाली, तनु सेवनी, एक दूसरी की बीच में फंसी, वायस्तुंड, कौवे की चोंच के समान, मंडल, गोलाकार, शंखाव्रत, शंख के ऊपर चकोरों की भांति। श्लोक 28 है। ये केवल अस्थियां ही संधियां कही जाती हैं, पेशी, स्नायु और शिराओं की संधियां गिनती ही नहीं है। श्लोक 29 है। स्नायु 900 हैं, इनमें शाखाओं में 600 हैं, कोष्ठ में 230, ग्रीवा के ऊपर 70, पैर की एक अंगुली में 6 स्नायु और कुल 30 हैं। तल, कूच और गुल्फ में भी 30, जंघा में भी 30, जानु में 10, उरु में 40, वंक्षण में 10। इस प्रकार टांग में 150 स्नायु हैं। इसी प्रकार दूसरी टांग, दोनों बाहुओं को समझना चाहिए। कटी में 60, पीठ में 80, पार्श्व में 60, छाती में 30, ग्रीवा में 36, सिर में 34। इस प्रकार से 900 स्नायु कह दिए गए हैं। विषय मंतव्य। स्नायु की पंजाब में सड़ी या सड्डी कहते हैं। यह क्षण के रेशों तंतुओं की श्वेत जैसी लंबी होती है। यह अत्यंत दृढ़ भी। इन्हें पशु की स्नायु और धनुष की ज्यों, डोरी तथा रुई दुनने की तांत बनाई जाती है। इससे शरीर की संधियां बनी रहती हैं और इसके जाल प्रतान ताना बनने के रूप में मांसपेशियों में भी तने रहते हैं और वे सड़े गले वर्णों में दिखाई पड़ते हैं। श्लोक 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। इस इन श्लोकों में भी स्नायु 4 प्रकार की हैं, यथा प्रतानवती, वृत्त, पृथु, शुशिर, खोखली। इनमें प्रतानवती स्नायु शाखाओं में और सब संधियों में है। वृत्त, गोल स्नायु को कंडराएं समझना चाहिए। आमाशय, पक्वाशय और बस्ती में शुशिर स्नायु है। पार्श्व, छाती, पीठ और सिर पृथु, चपटी स्नायु है। इस प्रकार लकड़ी के तख्तों से तैयार की बहुत से बंधनों से बंधी हुई नाव पानी में बहुत से आदमियों के बोझ को उठाने में समर्थ होती है। उसी प्रकार इस शरीर में भी जितनी संधियां हैं वे सब स्नायु से बंधी हैं। इसी प्रकार मनुष्य को भार उठाने में समर्थ है। न तो अस्थियां, न पेशी, न शिराएं, न संधियां आहत होने पर इतना कष्ट नहीं देती, निकम्मा नहीं करती जितना कि स्नायु के आघात से बेकार हो जाता है। जो अंदर और बाहर के स्नायु को जानता वह मनुष्य प्राणियों के शरीर में से गहराई में गए शल्य को भी निकाल सकता है। श्लोक 39, श्लोक 37। पेशियां 500 हैं, इनमें से शाखाओं में 400, कोष्ठ में 66, ग्रीवा के ऊपर 34, पैर के ऊपर पैर की प्रत्येक अंगुली में 3, कुल 15, प्रपद में 10, पैर के ऊपर कूचे में लगी हुई भी 10, गुल्फ तल में 10, गुल्फ और जानू के बीच में 20, जानू में 5, उरु में 20, वंक्षण में 10। इस प्रकार से एक टांग में 100 पेशियां हैं। इसी प्रकार दूसरी टांग और दूसरी बाहुओं में गिनना चाहिए। पायु में 3, मेहन में 1, सेवनी में 1, वृक्षणों में 2, नितंब में 5, बस्ते सिर में 2, बस्ती सिर में 2, उदर में 5, नाभि में 1, पीठ के ऊपर भाग में लगी हुई लंबी 5, पार्श्वों में 6, वक्ष में 10, अक्षक और अंश के चारों ओर 7, हृदय और आमाशय में 2, यकृत, प्लीहा, उंडूक में 6, ग्रीवा में 4, हनु में 8, काकलक और गले में 1, तालु में 2, जीवा में 1, ओष्ठ में 2, नासा में 2, नेत्र में 2, गंड में 4, कान में 2, ललाट में 4, सिर में 1। इस प्रकार से 500 पेशियां पूर्ण हो जाती हैं।
इसमें भी श्लोक है, श्लोक 38 है। मनुष्य की शिराएं, स्नायु, अस्थि, पर्व और संधियां पेशियों से ढपी हैं, इसलिए बलवान रहती हैं। स्त्रियों में 20 पेशियां अधिक हैं, प्रत्येक स्तन में 5, दोनों स्तनों में 10। यौवन काल में इनमें कुछ वृद्धि होती है। अपत्य मार्ग में 4 पेशी हैं, इनमें से 2 अंदर की ओर फैली हैं और 2 गोलाई में बाहर की ओर अपत्य पथ के मुख में रहती हैं। गर्भ द्वार के मुख पर 3 पेशियां हैं। शुक्र आर्तों को प्रविष्ट करने वाली 3 हैं, 3 और हैं। पित्ताशय और पक्वाशय के बीच में गर्भाशय, गर्भशय्या, गर्भाशय रहता है, जहाँ पर गर्भ रहता है। विषय मंतव्य, अपत्य पथ, गर्भ का मार्ग, योनि मार्ग, योनि व्यापद आदि प्रसंगों में योनि गर्भाशय का नाम है। यू मिश्रण धातु आदि गण से योनि शब्द बनता, अर्थात जहाँ पर शुक्र शोणित का मिश्रण होता है। योनि बगोष्ठ, भग एवं गर्भाशय का सम्मिलित नाम है। देखिए श्लोक 40 है। पेशियों का आकार, बहल, पेलव, तनु, पतली, स्थूल, सूक्ष्म, पृथु, चपटा, गोल, ह्रस्व, दीर्घ, स्थिर, मृदु, सलक्षण, कर्कश स्वभाव का होता है। पेशियां संधि, स्नायु, अस्थि, सिरा को ढांपती हैं, अतः स्थान के अनुसार इनका स्वभाव होता है। जहाँ जैसी होती है वहाँ वैसा होता है। विषय मंतव्य, पेशियों के उक्त बहल, पेलव आदि भावों के कारण ही प्राणी की आकृति में भेद होता है और पुष्टि एवं कार्य होता है। एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अंगों एवं प्रत्यंगों में भी पुष्टि एवं कार्य होता है। इसी प्रकार से अबलता सबलता भी होती है। व्यायाम से इसी प्रकार पेशियों को पुष्ट भी बनाया जा सकता है। श्लोक 41, इसमें श्लोक भी है। पुरुषों में मेहन और मुष्क, वृषण में रहने वाली जो पेशियां, वे पेशियां स्त्रियों के अंतर्गत फल डिंब को ढपे रहती हैं। वक्तव्य, भोज 3 पेशियां कम मानते हैं तथा श्लोक 42 है। मांस, सिरा, दमनी और स्त्रोत का विभाग अन्यत्र कहेंगे। श्लोक 43-44, योनि शंखनाभि के आकार के 3 आवर्त से युक्त होती है और उसके तीसरे आवर्त में गर्भशय्या है। रोहित मत्स्य के मुख की जैसी आकृति होती है उसी के समान उसी के आकार की गर्भशय्या होती है, अर्थात आगे के मुख छोटा तंग रहता है और पीछे का बड़ा हो जाता है। श्लोक 45 है। गर्भाशय में अंगों को संकुचित करके सामने की ओर से रहता है। यह गर्भ प्रसव के समय स्वभाव से ही सिर के भारी होने के कारण सिर के बल आता है, पहले सिर आता है। श्लोक 40 है। सिर का त्वक पर्यंत यह जो अंग विनिश्चय है वह किसी भी प्रकार शल्य ज्ञान के बिना वर्णन नहीं किया जा सकता। शल्य ज्ञान के अंगों का निश्चय किया जा सकता है। श्लोक 47-48 है। इसलिए शल्य के हरण करने को मृत शरीर का शोधन करके अच्छे प्रकार अंगों का निश्चय करना चाहिए। प्रत्यक्ष देखा हो और शास्त्र से जाना हुआ, ये दोनों ही बातें संक्षेप में ज्ञान की वृद्धि का कारण होती। चरक में है, शरीर सर्वदा वेद यो मिथक है। श्लोक 49 है। इसलिए संपूर्ण अंगों वाले विषय से न मरे हुए, बहुत लंबी बीमारी से न मरे हुए, 120 की वर्ष की आयु से कम के शव के अंत्र और मल को निकालकर पुरुष के शव को बहते हुए जल वाली नदी में पिंजरे के अंदर मज्जू, वक्कल, कुश, सन आदि किसी एक से लपेटकर एकांत स्थान में रखकर सड़ाए, नरम करे। भली प्रकार नरम बन जाने पर इसको निकालकर इस शरीर को 7 दिन तक खस, बाल, बांस, बलवज की बनाई किसी एक कुची से धीरे धीरे रगड़ता, त्वचा से लेकर सब ही बाहर से अंदर के अंग प्रत्यंग भागों को उनकी विशेषताओं कहे अनुसार आंख से देखें। श्लोक 50 है। शरीर के अति सूक्ष्म विभु परमात्मा को आंख से नहीं देख सकते। यह आत्मा तो ज्ञान चक्षु से और तप की आंखों से ही देखा जा सकता है। शरीर अति सूक्ष्म है, विभु परमात्मा को भवति इति, अर्थात जो विश्व रूप है या जो शरीर धारण नहीं करता वह आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है। जो विश्व रूप है अर्थात जो शरीर धारण नहीं करता, सूक्ष्म है, वह एक्सरे से भी नहीं देखा जा सकता। शुक्र में जो सर्पाकार कीटाणु दिखाई दे जाता वह आत्मा नहीं है, अपितु वह पंचभौतिक शरीर है। भले ही वह भी सूक्ष्म है परंतु सूक्ष्मतम नहीं। वह तो ज्ञान चक्षु से सब सुख दुख आदि गुणों से, लक्षणों से अथवा
तप तप प्राप्त दृष्टि दिव्य से देखा जा सकता है। श्लोक 41 शरीर के ऋष्य में और शास्त्र के विषय में ज्ञान होता है। देख और सुनकर संदेह को मिटाकर ही चिकित्सा कार्य आरंभ करें। विशारद प्रगल्भ जो शरीर के अंग प्रत्यंगों को भलीभांति देख लेता है और शास्त्र को समझ लेता है, वह विशिष्ट शारदा वाणी यश स विराद प्राध्यापक शरीर का व्याख्याता हो सकता है। अध्याय 6 अब इसके आगे प्रत्येक मर्म निर्देश शरीर का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने कहा था। श्लोक 3 मर्म 107 है। ये मर्म 5 प्रकार के हैं, यथा मर्म, मांस मर्म, सिरा मर्म, स्नायु मर्म, अस्थि मर्म और संधि मर्म। मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि से पृथक कोई भी मर्म नहीं होते, क्योंकि इनसे पृथक और नहीं मिलते। विषमंतव है पंचात्मक मांस आदि में अर्थात उनसे निर्मित तथा मांस मर्म, मांस में मर्म, सिरा मर्म, सिरा में मर्म, स्नायु मर्म, अस्थि मर्म, अस्थि गर्भ मर्म और संधि मर्म, संधि में मर्म, यथा मृण में मिट्टी से बना निर्मित घट आदि। क्योंकि मांस आदि का अतिरिक्त रहित मर्म स्थल उपलब्ध नहीं होते। श्लोक 4 इनमें 11 मर्म, 31 सिरा मर्म, 27 स्नायु मर्म, 8 अस्थि मर्म और 20 संधि मर्म है। इस प्रकार से 107 मर्म है। इनमें से 11 मर्म एक टांग में होते हैं। इस प्रकार से दूसरी टांग और दोनों बाहुओं को समझना चाहिए। पेट और छाती में 12, पीठ में 14, ग्रीवा के ऊपर के भाग में 37 मर्म है। इनमें सकित टांग के मर्म, क्षिप्र, तल हृदय, कूर्च सिर, गोल्फ, इंद्रवस्ती, जानू, अणी, उर्वी, लोहिताक्ष और विपट्ट, ये 11 मर्म है। इसी प्रकार दूसरी टांग में समझना चाहिए। पेट और छाती के मर्म, गुद्द, बस्ती, नाभि, हृदय, स्तनमूल, स्तनरोहित, अपलाप और अपस्तंभ। पीठ के मर्म, कटिक, तरुण, कुकुंदर, नितंब, पार्श्व संधि, बृहति, असफलक और अंश बाहु के मर्म है। क्षिप्र, तल हृदय, कूर्च सिर, मणिबंध, इंद्रबस्ती, कर्पूर, अणि, उर्वी, लोहिताक्ष और कक्षधर। इसी से दूसरी बाहु भी समझना। जत्रु के ऊपर के मर्म, 4 धमनियाँ, 8 मृतिका, 2 कर्काटिका, 2 विधुर, 2 फणा, 2 अपांग, 2 आर्तव, 2 उपलेक्ष, 2 शंख और 2 स्थपनी, 5 सीमांत और 4 श्रकंटक है। श्लोक 7 इनमें तल हृदय, इंद्रबस्ती, गुद, स्तनरोहित ये मांस मर्म है। नील दमनी, मातृका, श्रृंगाटक, अपांग, स्थपनी, फणा, स्तनमूल, अपलाप, अपस्तंभ, हृदय, नाभि, पार्श्व संधि, बहती, लोहिताक्ष, उर्व ये सिरा मर्म, अणि, विपट्ट, कक्षधर, कूर्च सिर, बस्ती, क्षिप्र, अंश, विधुर, उत्क्षेप ये स्नायु मर्म है। कटिक, तरुण, नितंब, ऐसा फलक, शंख ये अस्थि मर्म है। जानू, कर्पूर, सीमांत, अधिपति, गुल्फ, मणिबंध, कुकुंदर, आरवस और कृकाटिका ये संधि मर्म है। ये सब मर्म 5 प्रकार के हैं तथा सद्य, प्राणहर, कलांतर, प्राणहर, विशल्यघन, वैकल्यकर और राजुकर। इनमें सद्य प्राण 19 हैं, कालांतर प्राण 33 हैं, विषयघन 3 हैं, वैकल्यकर 44 हैं, रुज्यकर मर्म 8 हैं। पवंती चात्र इस श्लोक में विश्रंगाटक, अधिपति, शंख, दोनों सिरा, कंठशिरा, गुदा, हृदय, बस्ती और नाभि, इन पर आघात लगने से ये तुरंत मृत्यु हो जाती है। वक्ष मर्म, छाती के मर्म, सीमांत, तल हृदय, क्षिप्र, इंद्र, बस्ती, कटिक, तरुण, पार्श्व संधि, बृहति, नितंब ये कालांतर में प्राणहर होते हैं। 2 उत्क्षेप और स्थपनी ये विषयगण है। लोहिताक्ष, जानू, उर्वी, कूर्च, विट्टप, कर्पूर, अंश, असफलक, अपांग, 2 नील, 2 मन्या, 2 फर्ण, कुकुंदर, कक्षधर, विदुर, कृकाटिका, 2 आर्तव ये वैकल्यकारक हैं। गुल्फ 2 मणिबंध, कूर्च सिर 4 ये 8 मर्म रुज्जाकार है। क्षिप्र मर्म वेदन होने से तुरंत भी मरता और कुछ समय पीछे भी मरता है। मांस का मर्म
मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि इनके मिलने से स्थल का नाम मर्म है। इनके आभाव स्वभाव से ही प्राण विशेष रूप में रहते हैं, इसलिए मर्मों पर आघात पहुंचने पर स्पर्श, शब्द, रूप, रस, इंद्रियों के विषयों का ज्ञान नष्ट हो जाता है, मन बदल जाता है अथवा भ्रम, प्रलाप, गिरना या प्रमो लक्षण होते हैं। विषमंत मांस आदि की सन्निपात अर्थात संयोग का नाम मर्म है, अथवा योग कहिए कि जहाँ मांस आदि का संयोग रहता है उसका नाम मर्म है, या विशेष रूप से प्राणों के आधार मांस के लिए दूसरा सूत्र। और इसी प्रकार इस सूत्र को देखिए। ओके, श्लोक 16। इसमें सद्य, प्राणहर, मर्म, अग्नि गुण वाले हैं। शरीर में अग्नि गुणों के शीघ्र कम होने से मारक होते हैं। कालांतर प्राणहर, मर्म, सौम्य और अग्नि गुण वाले हैं। अग्नि गुणों के तुरंत क्षीण होने पर और सौम्य गुणों के कुछ समय पीछे क्षीण होने पर कालांतर में मारक हैं। और विशल्य, प्राणहर, मर्म, वायव्य हैं। शल्य, मुख में रुकी हुई वायु जब तक अंदर रहती है तब तक रोगी जीता। शल्य के निकलते ही मर्म स्थान में स्थित वायु निकल आती है, इसलिए शल्य रहने पर जीता है। शल्य के निकल जाने पर मर जाता है, अथवा पक जाने पर शल्य के गिर जाने से रोगी जीता है। वैकल्य कारक मर्म सौम्य है, क्योंकि सोम स्थिर एवं शीतल होने से प्राणों का सहारा देता है। रुज्जाकार मर्म अग्निगुण, वायुगुण और अधिकता वाले हैं। अग्नि और वायु विशेषकर दर्द करने वाले हैं। कोई आचार्य वेदना और पंचभूत जन्य वेदना मानते हैं। कई आचार्यों की मान्यता है कि मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि इन पांचों के मिलने से और बढ़ने पर सद्य प्राण हर मर्म होते हैं। कालांतर प्राण हर मर्म एक रचना के कम होने से थोड़े परिणाम में मिलने से होते हैं। दो रचनाओं के कम होने पर विशल्य प्राण हर मर्म होते हैं। तीन रचनाओं के कम होने से वैकल्य कारक और एक ही रचना के होने से रुज्जाकार मर्म होते हैं। परंतु यह बात नहीं है, क्योंकि अस्थि मर्म पर भी आघात होने से रक्त आता है। इससे ज्ञात होता है कि वहाँ भी मांस सिरा का संयोग है। विषमंतव्य, जहाँ मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि एवं संधि का विवृद्ध पूर्ण संयोग है, सबके अंगों का सम्मिलन है, वह जो मर्म बनता है वह सद्य प्राणहर सद्योदय मारक होता है। जहाँ मांस आदि में किसी एक का हीन या अल्प संयोग होता है, यह मर्म कालांतर मारक होता है। इसी प्रकार अन्य मर्म भी समझिए। परंतु क्योंकि मांस, सिरा आदि पांचों शरीर में सर्वत्र पाए जाते हैं, तथापि मर्म 108 ही है। श्लोक 18। क्योंकि इस शरीर में जो चार प्रकार की सिराएं हैं वे प्राय करके मर्मों में स्थित हैं। वे सिराएं स्नायु, अस्थि, मांस और संधियों को पोषण देती हुई शरीर का पालन करती हैं। श्लोक 19-20। अतः मर्म चोट लगने पर कुपित हुआ और चारों ओर वायु चारों ओर इन सिराओं में फैल जाता। बढ़ती हुई यह वायु शरीर में तीव्र वेदनाएं उत्पन्न करते, फिर वेदना से पीड़ित यह शरीर सुन्न बन जाता है और इसकी चेतना जाती रहती है। इसलिए शल्य को निकालने की इच्छा वाले वैद्य परिश्रम के साथ मर्मों की परीक्षा करके शल्य को निकालो। श्लोक 21। वायु के लक्षणों के अनुसार पित्त और कफ के भी लक्षण पैदा होते हैं। वक्तव्य, पित्त के लक्षण दह, चोष आदि हैं। कफ के लक्षण तंद्रा, भारीपन, स्त्रोतोनिरोध आदि हैं। श्लोक 22। इनमें सद्य प्राणहर मर्मों के आसपास पर आघात करने से कालांतर में मृत्यु होती है। कालांतर प्राणहर मर्मों के छोर पर आघात करने से वैकल्य कारक मर्म की अवस्था होती है। विशल्यघन मर्म वैकल्य कारक बन जाता है। वैकल्य कारक मर्म कुछ समय पीछे दुख देता है और यह पीड़ा करता है। रुज्जाकार मर्म, इसमें तीव्र वेदना नहीं होती। श्लोक 23। इनमें सद्य प्राणहर मर्म 7 रात के अंदर रोगी को मार देता है। कालांतर प्राणहर मर्म 15 दिन या महीने में मनुष्य को मार देता है। इसमें भी क्षिप्र मर्म कभी शीघ्र बीमारक बन जाता है। विशल्य प्राय प्राणहर और वैकल्य कर मर्म कभी बहुत जोर का आघात करने पर मारक हो जाते हैं। इस प्रकरण में सद्य शब्द का अर्थ 7 रात्र 7 दिन और कालांतर शब्द का अर्थ एक पक्ष 14 दिन या एक मास 30 दिन 28 दिन समझना चाहिए। श्लोक 24। इसके आगे शक्ति टांग के मर्मों का व्याख्यान करेंगे। इनमें पैर के अंगूठे और मध्यम अंगुली के बीच में क्षिप्र नाम का मर्म है। इसके वेदन होने पर आक्षेपों के कारण मृत्यु होती है। मध्यम अंगुली की सीधी रेखा में पैर के तलुओं में तलहृदय नामक मर्म है। इनमें वेदना के कारण मृत्यु होती है। क्षिप्र मर्म के ऊपर में दोनों ओर कूर्च नाम का मर्म है। इससे
पैर में तिरछापन और कंपन आता है। गुल्फ संधि के नीचे दोनों ओर कूर्च सिर का नाम मर्म है, इसमें वेदना और सूजन होती है। पैर और जंघा की संधि पर गुल्फ मर्म है, इसमें पैर वेदना, पैर का स्तब्ध होना या लंगड़ापन होता है। प्रश्नी के ऊपर जंघा के बीच में इंद्र बस्ती का नाम मर्म है, इसमें रक्तक्षय में मृत्यु होती है। जंघा और उरु की संधि पर जानु मर्म है, इससे लंगड़ापन होता है। जानु के ऊपर 3 अंगुल में दोनों और अणि नामक मर्म है, इसमें शोफ के वृद्धि टांग की स्तब्धता होती है। उरु के बीच में उर्वी मर्म है, इसमें रक्त के क्षय से टांग सूख जाती है। उर्वी मर्म के ऊपर वंक्षण संधि के नीचे उरु की जड़ में लोहिताक्ष मर्म है। वक्षण के वृषणों में के बीच में विट्टप मर्म है, इससे नपुंसकता शुक्र की कमी होती है। इस प्रकार से टांग में 11 मर्म कहे गए हैं। इससे दूसरी टांग और बाहु को समझना विशेष भेद यह है कि टांग में जो गुल्फ, जानु और विट्टप मर्म है, वे ही मर्म बाहु में मणिबंध, कर्पूर और कक्षधर नाम से हैं। इस प्रकार से वक्षण और वृषण के बीच में विट्टप और उसी प्रकार से वक्ष और कक्षा के बीच में कक्षधर और इसके वेदन से वे ही विट्टप के समान उपद्रव होते हैं। मेद मणिबंध के वेदन होने पर हाथ में निकम्मापन, कर्पूर के विद्ध होने पर लूलापन, कक्षधर के पक्षघात। इस प्रकार शाखाओं के 24 मर्म दिए गए हैं। इसके आगे श्लोक 25, इसके आगे उदर और छाती के मर्मों का व्याख्यान करेंगे। इसमें वायु और मल पुरुष को निकालने वाला स्थूलांत्र में संबंध गुदा नाम का मर्म है, इसमें तुरंत मृत्यु होती है। थोड़े मांस और थोड़े रक्त वाला कटी के अंदर स्थित मूत्र का स्थान बस्ती नामक मर्म है, इसमें अश्मरी जन्य वर्ण को छोड़कर वेदन होने से तुरंत मृत्यु होती है। अश्मरी वर्ण में भी दोनों तरफ से आर पार वेदन होने से रोगी नहीं बचता, एक तरफ वेदन होने पर मूत्रस्रावी वर्ण हो जाता है। इस वृषण में सावधानी से चिकित्सा करने पर यह भर जाता है। पक्वाशय और आमाशय के बीच में शिराओं का उत्पत्ति स्थान नाभि है, इसके वेदन पर भी मृत्यु तुरंत होती है। स्तनों के मध्य में छाती के भीतर आमाशय द्वार के पास में हृदय नामक मर्म है, यह हृदय सत्व रज तम का स्थान है, इसके आघात से भी तुरंत मृत्यु होती है। स्तनों के नीचे 2 अंगुल दोनों और स्तनमूल नामक मर्म है, इसके कफ से भर जाने पर काश श्वास से रोगी मर जाता। स्तन चूचकों के 2 अंगुल ऊपर और 2 स्तन रोहित मर्म है, इनके रक्त के भर जाने पर काश श्वास के कारण रोगी मर जाता है। और अंशकूट के नीचे पार्श्वों के ऊपर के भाग में अपलाप नामक मर्म है, इसमें रक्त के पूय में बदल जाने से मृत्यु होती है। छाती के दोनों ओर वात को ले जाने वाली जो 2 नाड़ियां हैं उनका नाम अपस्तंभ है, इनमें वायु के भर जाने पर काश श्वास के कारण रोगी मर जाता है। इस प्रकार से छाती और ऊपर के भाग 12 मर्म कह दिए गए हैं। इसके आगे पृष्ठ के मर्मों का व्याख्यान करेंगे। इसमें पृष्ठ वंश के दोनों और प्रत्येक श्रोणी कांड में कट्टिक तरुण नामक अस्थिमर्म है, इसमें रक्त के क्षय और पांडु वर्ण विवर्ण और हीन रूप वाला होकर मर जाता है। पार्श्वों में जग्न के बाह्य भागों में पृष्ठ वंश के दोनों और कुकुंदर नामक मर्म है, इनमें शरीर के निचले भाग में स्पर्श की अप्रतीति और चेष्टानाश होता है। श्रोणी कांड के ऊपर आश्य को ढपने वाले पार्श्वों के बीच में संबंध नितंब है, इसमें शरीर के निचले भाग में शोष और निर्बलता से मृत्यु होती है। पार्श्वों के नीचे लगे हुए जगन और पार्श्वों के बीच में जगन के ऊपर तिरछे पार्श्व संधि नामक मर्म है, इनमें रक्त के मर्ज भर जाने से मृत्यु होती है। स्तनमूलों के बीच में पृष्ठ वंश के दोनों ओर बहती नामक मर्म है, इसमें रक्त के अतिस्राव जनित उपद्रवों से रोगी मर जाता है। पीठ के ऊपर पृष्ठ वंश के दोनों ओर त्रिक संबंध असफलक मर्म है, इनसे बाहों में सुन्नता और शोष होता है। कंधा और ग्रीवा के मध्य में अंशी पीठ और स्कंद को बांधने वाला अंश मर्म है, इस चोट को लगने पर बाहु जड़ अक्रियाशील हो जाता है। इस प्रकार से पीठ के 14 मर्म कह दिए गए हैं। अब इसके आगे जत्रु के ऊपर के मर्मों का व्याख्यान करेंगे। इसमें कंठ नाड़ी और
और 4 धमनियाँ, एक नीला और एक मन्या, और दूसरा पार्श्व में एक नीला और एक मन्या। इनके वेदन होने पर गूंगापन, स्वर विकृत, रस का ग्रहण न होना, ग्रीवा के दोनों ओर चार चार सिरा मृतिकाएं हैं, इनमें तुरंत मृत्यु होती है। सिर और ग्रीवा के संधि कर्कटिका है, इनमें सिर हिलता है तथा रहता है। कर्ण पीठ के नीचे स्थिर विदुर मर्म है, इससे बहरापन होता है। नासिका भाग के दोनों पार्श्वों में स्त्रोत मार्ग से संबंध, अंदर की ओर फणाम फणाम मर्म है, इससे गंध का ज्ञान का नाश होता है। भ्रुवों के अंतिम बाह्य छोर पर नीचे की ओर आंखों के बाहर की ओर अपांग है, इसमें अंधापन, दृष्टि की विकृति होती है। भ्रुवों के ऊपर नीचे की ओर आर्तो नामक मर्म है, इसमें अंधापन और दृष्टि का विकार होता है। भ्रुवों के अंदर में ऊपर की ओर कान और माथे के बीच में शंख मर्म है, इसमें तुरंत मृत्यु होती है। शंखों के ऊपर बालों के नीचे, बालों पर, सिर के ऊपर बालों के सिरे पर उत्क्षेप मर्म है, इनमें शल्य रहने पर जीता है। स्वयं पककर शल्य के गिरने से भी जी सकता है, परंतु शल्य निकालने से नहीं जीता। भ्रुवों के बीच में स्थपनी मर्म है, इसमें उत्क्षेप भांति लक्षण होते हैं। सिर में 5 संधियां अलग अलग सीमंत मर्म है, इनमें उन्माद, चिंता, भय, चित्तनाश के कारण मृत्यु। नासिका, कान, नाक, जीवा पोषण देने वाली शिराओं के मध्य में शिराओं के मिलने का नाम श्रृंगाटक है। ये 4 मर्म है, इनमें से भी तुरंत मृत्यु होती है। मस्तिष्क के अंदर ऊपर की ओर शिराओं के संधि स्थान, वालों के आवर्त भंवर चक्कर के समान अधिपति मर्म है, इसमें भी तुरंत मृत्यु होती है। इस प्रकार से ऊर्ध्व जत्रु के 37 मर्मों का व्याख्यान कर दिया गया है। श्लोक 29 है, इस विषय में भी श्लोक है। उर्वी, कूर्च, कूर्च सिर, विटप, कक्ष, गर और स्तन्यमूल ये एक एक अंगुली परिमित है। मणिबंध, गुल्फ ये दो नौ, कर्पूर तीनों अंगुली, हृदय, बस्ती, कूर्च, गुदा, नाभि, सिर के चारों श्रृंगाटक, 5 सीमंत, गले के बाहर 2 नीला, 2 मन्या, 8 मृतिका, ये हथेली के गड्ढे के बराबर है। शेष मर्म आधे अंगुल लंबे चौड़े और समझने चाहिए। श्लोक 30 है, इस परिणाम को जानकर मर्म बचाते हुए शस्त्र कर्म करना चाहिए, क्योंकि मर्मों के पास भी अभिघात होने पर मनुष्य मर जाता है, इसलिए मर्म स्थान को बचा कर ही शस्त्र कर्म करना चाहिए। श्लोक 31-32 है, हाथ पैर के कटने पर, मनुष्यों की शिराओं के संकुचित हो जाने पर रक्त थोड़ा ही निकलने पाता है। यद्यपि हाथ पैर के कटने पर मनुष्य भयंकर संकट को प्राप्त करता है, तथापि शाखा के कटने पर जैसे वृक्ष नष्ट नहीं होते, उसी प्रकार मनुष्य की मृत्यु कभी नहीं होती। क्षिप्र और तल हृदय मर्म के वेदन पर रक्त बहुत जाता है और वायु भी अधिक पीड़ा करती है। इसके वेदन होने पर मनुष्य शस्त्र के आघात से कटे हुए मूल वृक्ष की भांति मृत्यु को प्राप्त करता है। श्लोक 33, इसलिए तल हृदय और क्षिप्र मर्म के वेदन होने पर मनुष्य के हाथ पैर तुरंत मणिबंध और गुल्फ प्रदेश के ऊपर काट डालना चाहिए। मर्मों पर चोट लगने से तुरंत मृत्यु होती है, इसलिए मर्म शल्य शास्त्र का आधार भाग है। यदि किसी योग्य वैद्य की चिकित्सा से कोई बच भी जाता है तो वह निश्चित रूप में विकलांग बन जाता है। श्लोक 34, कोष्ठ, सिर, कपाल ये फूटकर भले ही जर्जरित हो जाएं, टांगे, बाहु, पैर, हाथ ये भी संपूर्ण कट जाएं, शस्त्रों के आघात से सारा शरीर छिन्न भिन्न हो जाए, परंतु यदि मर्म बचे रहते हैं तो मनुष्य जीवित रहता है। मर्मों में प्राय सोम, जल और वायु, अग्नि, रज, सत्व, तम और भूतात्मा, आत्मा ये रहते हैं, इसलिए मर्मों पर आघात लगने पर प्राणी जीवित नहीं रहते। सद्य, श्लोक 36, 37, 38, 39, 40, सद्य प्राणहर मर्मों का आघात लगने से रूप, रस आदि इंद्रियों के विषय का ज्ञान नहीं रहता, मन से बुद्धि में वैपरीत्य हो जाता है और नाना प्रकार की तीव्र वेदनाएं होती हैं। कालांतरग्न मर्मों का आघात होने पर धातु क्षय निश्चित रूप में होता है, इसलिए धातुओं के क्षय होने से वेदनाओं के कारण रूपी रोगी की मृत्यु होती है। वैकल्य कारक मर्मों पर आघात होने पर केवल वैद्य की बुद्धिमानी से शरीर क्रियायुक्त रहने पर भी विकलता को प्राप्त होता है। विशल्यघन मर्मों का विघात होने पर जब शल्य रहता है तब तक जीता है। पूर्वोक्त कारणों के अनुसार मृत्यु समझनी चाहिए। रुज्जाकार मर्मों पर आघात पहुंचने पर नाना प्रकार की पीड़ाएं होती हैं और यदि किसी अनाड़ी वैद्य के चंगुल फंस गया तो रोगी विकलांग हो जाता है। श्लोक 41, मर्मों के समीप मर्म का पर छेदन, भेदन, चोट लगना, जलने, फटने से भी मर्मों के ऊपर लगे सीधे आघात के समान लक्षण होते हैं। श्लोक 42, मर्मों पर चोट पहुंचने से थोड़ा उपद्रव या बिल्कुल हानि न हो, यह बात असंभव है। मर्मों पर आघात पहुंचने पर प्राय विकलता अथवा मृत्यु होती है। श्लोक 43,
शरीर के जो भी विकार मर्म स्थान होते हैं वे प्रयत्नपूर्वक शरीर चिकित्सा करने पर प्राय कष्ट साध्य रहते हैं। इति सुश्रुत संहिता शरीर स्थाने प्रत्येक कर्म मर्म निर्देश शरीर स्थान षष्ठों अध्याय समाप्त।